10 वेलकम बैक। अब एक नज़र इलाकाई खबरों पे। खबर शामिल करें गुजरात से। आपको बताएं कि गुजरात पुलिस का समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी है। थाना सदर गुजरात पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 असलहा बरदार और 1 मुनशियात फरोश को गिरफ्तार करने के बाद असलहा और शराब बरामद करके अलग अलग मुकदमात दर्ज कर दिए हैं। तफसीलात के मुताबिक DPO गुजरात सैयद तौसीफ हैदर की ज़ेर क़यादत पुलिस की समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ ज़िला भर में कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। SHO थाना सदर गुजरात ने पुलिस एहलकारों के हमरा क्रैकडाउन करके 2 नाजायज़ असलहा बरदार मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने के बाद मुकदमा दर्ज कर दिया। आपको बताएं कि काहना ननगढ़ मसाइल का गढ़ बन चुका है। सीवरेज की अदम दस्तयाबी ने शहरियों का जीना दो भर करके रख दिया है। मकामी सियासी शख्सियात की जानिब से झूठी तसलियां भी जारी हैं। काहना के गांव में 2 साल गुजर जाने के बाद भी सीवरेज के पानी ने शहरियों का जीना अजीरन कर रखा है। आधा गांव सीवरेज के गंदे पानी से डूब चुका है, जबकि गंदा पानी लोगों के घरों में दाखिल हो रहा है, जिसके बायस इलाका मकीन हेपेटाइटिस जैसी मोहलिक बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। माची गोट में वाक़े प्राइवेट कमेटी फातिमा फर्टिलाइजर्स मुख्तारगढ़ से सुबह से जहरीला धुएं का इखराज हो रहा है। माची गोट में वाक़े प्राइवेट कंपनी फातिमा फर्टिलाइजर्स मुख्तारगढ़ की चिमनियों से सुबह से ही जहरीले धुएं का अखराज हो रहा है, जिसके बायस अहले इलाका को सांस लेने में दुश्वारी हो रही है और बदबू की वजह से घरों के सहन में बैठना भी मुश्किल हो रहा है। आगे बढ़े आपको बताएं कि ननकाना साहिब ऑनलाइन ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग से पहले टीचर्स को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी की बदौलत से टीचर्स अपने घर बैठे ही अपनी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। ननकाना साहिब में नए तैनात होने वाले CEO एजुकेशन एहसन फरीद ने सारिश न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि टेक्नोलॉजी से पहले टीचर्स को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। जब से पंजाब हुकूमत ने ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी मुतारिफ़ करवाई है, अब टीचर्स अपने घर बैठे ही इस हवाले से इस ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि खानपुर फिरोज़ा रोड पर कार और मुसाफिर कोच में तसादुम हो गया। हादसे में 2 मुसाफिर जान बहक जबकि 10 अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। यह हादसा खानपुर से फिरोज़ा रोड चक नंबर 2 लड़ी के करीब पेश आया, जहां रहीम यार खान से लियाकतपुर जाने वाली तेज़ रफ्तार मिनी मुसाफिर कोच और कार में तसादुम का ये वाक़या पेश आया। हादसे के बायस फिरोज़ा का रिहायशी 2 मुसाफिर मौके पे ही जाँ बहक हो गए, जबकि 10 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मी अफराद को रेस्क्यू 1122 के ज़रिए तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आपको बताएं कि ईद कुर्बा आते ही सब्जियों की कीमतों में होशरबा इजाफा हो रहा है। मुल्क के दीगर शहरों की तरह पत्तोकी में भी सब्जियों की बढ़ती हुई कीमतों के बायस शहरी सरापा एहतजाज हो चुके हैं। इसी हवाले से बात करेंगे शेख इमरान से। शेख इमरान, बताइएगा कि शहरियों का क्या कहना है, जबकि हर दफ़ा ईद कुर्बा आते ही जो अशिया खुरनोश है उनकी कीमतों में इजाफा हो जाता है। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान करीब आते ही जो सब्जियों की कीमतें हैं उनमें होशरुबा इजाफा हो गया है। हंडिया बनाने वाली बुनियादी अज्जा जो है गुज़िश्ता सालों की तरह इस साल भी जो है उसकी कीमतें आसमान को छू रही हैं।
अगर बात करें हम टमाटर की, तो टमाटर की कीमत सुनकर जो है वो चेहरा सुर्ख हो जाता है। तकरीबन टमाटर जो है आम स्टॉल पर जो है 100 रुपये से लेकर 130 रुपये किलो फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अगर अदरक की बात करें, अदरक जो है उसकी कीमत जो है 450 से लेकर जो है 550 तक वो फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह जो आलू है, आलू की कीमत तकरीबन वो 100 रुपये आम मार्केट में फरोख्त की जा रही है। जब हमारी बात हुई इन छापड़ी फरोशों और छोटे छोटे दुकानदार जो मंडी में बैठे हुए मौजूद हैं, उनसे हमारी बात हुई तो उनका यही कहना है कि यहाँ पर जो अलग सुब जो बोली होती है तो वहाँ पर मजिस्ट्रेट नहीं होता, जिसकी वजह से हमें जो है महंगे दामों सब्जी मिलती है, जिसकी वजह से हम जो है थोड़ी थोड़ी सब्जी खरीदते हैं और हम जो है उसी हिसाब से जो है आगे फरोख्त करते हैं। शहरियों से हमारी इस हवाले से बात हुई, शहरियों का यही कहना है कि मौजूदा स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से जो है 2 दिन हफ्ता और इतवार वैसे ही कारोबार बंद रहता है, जिससे हमारी जो है मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। इस हवाले से शहरियों ने जो है वज़ीर आला पंजाब से जो है खुसूसी अपील की है कि सब्जियों की कीमतों को कम से कम कंट्रोल किया जाए और जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं उनको फाल बनाया जाए, ताकि जो है ईद कुर्बान से पहले कम से कम जो है बुनियादी अज़िया है जो हंडियाँ बनाने वाली, उनकी कीमतों में जो है वो कमी आ सके और गरीब आदमी को रिलीफ मिल सके। जी शेख इमरान, आपका बहुत शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि असिस्टेंट कमिश्नर देपालपुर खालिद अब्बास सियाल की तहसील भर के नाजायज़ मुनाफाखोर, गैर कानूनी और गैर रजिस्टर्ड मिनी पेट्रोल पंपों पर छापे मारे गए हैं। देपालपुर में असिस्टेंट कमिश्नर खालिद अब्बास सियाल ने हेड सुलेमान की रोड पर वाक़े गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंपों पर छापे मार के 3 पेट्रोल पंपों को 1,25,000 रुपये के जुर्माने आयद कर दिए हैं, जबकि मुतादिद पेट्रोल पंपों को सील भी कर दिया है। असिस्टेंट कमिश्नर ने अपनी टीम के हमरा तहसील भर के मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स के रेट्स और पैमानों को भी चेक किया। आपको बताएं कि कसूर इंतजामिया अपनी नाअहली का मलबा आवाम पर डालने लगी है। अरसे दराज से नालों की सफाई ना होने से मेन रोड पर कई फुट पानी जमा हो चुका है, जिससे दरख्तों गाड़ियों में भी पानी फंस चुका है। एसी कसूर और एडमिनिस्ट्रेटर खड्डिया ने अपनी नाअहली छुपाने के लिए ज़बरदस्ती से पानी आवाम के घरों में फेंकना शुरू कर दिया है। इसी हवाले से बात करेंगे जवाद अहमद से। जवाद, क्या तफसीलात हैं आपके पास, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कसूर के नवाही कस्बा खुडियाँ खास में। अगर इसे मसाइलस्तान कहा जाए तो कुछ कम ना होगा। आप यहाँ के हालात देख सकते हैं कि मसलसल सिर्फ 20 से 30 मिनट की बारिश ने यहाँ पे इंतज़ामिया के पोल खोल दिए हैं। मेरे साथ इस वक्त कुछ शहरी मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं कि ये इस बारे में क्या कहेंगे। आप बताएं कि ये मसलसल सिर्फ 20 से 30 मिनट की बारिश ने यहाँ के हालात इंतज़ामिया के खोल दिए हैं। यहाँ पे सफाई के क्या इंतजाम हैं? यहाँ पे कुछ भी इंतजाम नहीं किए गए, जबकि इंतज़ामिया को पता था कि यहाँ पे मानसून का मौसम है। कोई इंतज़ाम नहीं किया गया, कोई निकासी का सिस्टम नहीं किया गया कि पानी कहीं से निकल सके। शहरी तंग हो रहे हैं, रास्ता कोई नहीं, रास्ता बंद है, सारी गाड़ियाँ गुजर रही हैं, कोई रिक्शे गुजर रहे हैं, कोई गिर रहा है, किसी का एक्सीडेंट हो रहा है। बड़ी मुश्किल से हम ना ये हो रहा है सारा सिस्टम कि कोई इंतज़ाम नहीं किया गया, बहुत डिस्टर्ब हो। ये इतना रास्ता है, थोड़ा सा 15-20 मिनट की बारिश आई है, सारे लोग परेशान हैं, बहुत हमें यहाँ पे मसला है। खुदारा इसका कोई हल निकाला जाए। जी, जैसा कि इनका कहना था 15 से 20 मिनट की बारिश ने घुटनों तक पानी जमा कर दिया है। इसी हवाले से मेरे साथ बात करने के लिए यहाँ के एक और इलाका की मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं कि ये इस बारे में क्या कहें। जी आप बताएं, आप इस बारे में क्या कहेंगे? बारिश के पानी की वजह से ये हमारे मकान है, इधर आपको नज़र आ रहे हैं, जो सीओ साहब हैं और एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ये ज़बरदस्ती हमारे मकानों को पानी जो है ना छोड़ रहे हैं। उधर हमारे मकान फटने का, गिरने का खदशा है, इसका कोई अजाला किया जाए। जी, जैसा कि इनका कहना था कि एडमिनिस्ट्रेटर और सीईओ की तरफ से ये वक्त इख्तियार किया गया है कि अपने मकानों की तरफ पानी का रुख किया जाए और यहाँ पे जो पानी इसे यहाँ पे हटाया जाए ताकि सब अच्छा की रिपोर्ट दी जाए। जी आगे बढ़े, आपको बताएं कि असिस्टेंट कमिश्नर समुंदरी फैसल सुल्तान ने बाजारों का विजिट किया है। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 4 दुकानें सील कर दी हैं। मुतादिद को सख्त वार्निंग भी दे दी गई है। खबर दें आपको, असिस्टेंट कमिश्नर समुंदरी फैसल सुल्तान ने समुंदरी के 8 बाजारों का दौरा किया है। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले 4 दुकानदारों को उनकी दुकानें सील कर दी गई हैं, जबकि मामूली खिलाफ वर्जी पर मुतादिद दुकानों को सख्त वार्निंग लेटर जारी कर दिया गया है। आपको बताएं कि शेखुपुरा में फैसलाबाद रोड पर तेज रफ्तार ट्रक सड़क किनारे खड़े
ट्रक के साथ जा टकराया। हादसा ड्राइवर की गफलत के बायस पेश आया। हादसे में ट्रक कंडक्टर मौके पे जाँ बहक हो चुका था। रेस्क्यू ने मौके पे पहुंचकर जाँ बहक होने वाली लाश को पुलिस के हवाले कर दिया। आपको बताएं कि लाल सुहानरा में एसएचओ की सहाफ़ी बरादरी और अहले इलाका से अहम मुलाकात। जुराइम के खात्मे और अमनो अमान कायम रखने के हवाले से सहाफ़ी बरादरी से ताउन की अपील की गई है। लाल सुहानरा में एसएचओ ने प्रेस क्लब के सहाफ़ियों, अंजुमन ताजरान और नंबरदारान से अहम मुलाकात की। मुलाकात में उन्होंने ताजिर बरादरी को आगाह किया कि मार्केट्स में चौकीदारों का इंतज़ाम किया जाए ताकि ताजिर बरादरी को लूट मार से बचाया जा सके। उन्होंने मोज़ज़ीन इलाका से भी इस्तदा की कि अपनी अपनी बस्तियों में आप लोग खुद पहरे का इंतज़ाम करें। सादिकाबाद में अहमद वाह नहर में 2 खवातीन डूब गई हैं। खवातीन की तलाश जारी है। सादिकाबाद में 14 साला बच्ची नहर में जा डूबी। बच्ची को बचाते हुए चच्ची भी नहर में जा गिरी है। रेस्क्यू की टीमों ने मौके पर पहुंचकर इमदादी करने की कोशिश की, जबकि दोनों खवातीन की तलाश जारी है। ननकाना साहिब में बासर मुलजमान ने दरीना रंजिश के बायस गरीब के घर में दाखिल होकर मेहनत कश और बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया। ननकाना साहिब के रिहायशी ने स्टार एशिया न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बासर मुलजमान ने मेरे घर में दाखिल होकर मुझे और मेरे बीवी बच्चों को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। कत्ल की धमकियां देते हुए मौके से फरार हो गया। वाक़े की रिपोर्ट थाने में दर्ज है, लेकिन मुलजमान के खिलाफ कोई भी कार्रवाई अमल में ना लाई जा सकी। खबर दें आपको, भट्ट शाह में रिहाई कमेटी पाकिस्तान के बानी मीर गाजू खान की बिलावल भुट्टो को दी जाने वाली धमकी की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई। ये वही धमकी है जो मुशर्रफ ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को दी थी। भुट्टो साहिब का भी इक़्तिदार पर काबिज़ आमर ने ऐसी ही धमकी दी थी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को दी जाने वाली धमकी का नोटिस लेके कार्रवाई की जाए। मेरा गाजू खान का कहना था कि इमरान खान ने नोटिस ना लिया तो उसे वज़ीर आज़म की धमकी ही समझा जाए। आपको बताएं कि गुजरावाला में महकमा GDA का गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। चेयरमैन GDA के अहकामात के पेश नज़र डिप्टी डायरेक्टर की निगरानी में गैर कानूनी और सब डिवीजन हाउसिंग स्कीम्स के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। कार्रवाई के दौरान गोंडावाला रोड, बटरावाली रोड, तरगरी रोड और नवा पिंच के इलाके मजीद हाउसिंग स्कीम्स को सील कर दिया गया। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर अरशद वड़ाइच का कहना था कि गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। आपको बताएं कि सांगड़ के नवाही गांव में बासर अफराद की जानिब से गरीब अफराद पर तशद्दुद किया जा रहा है। ना कोई फरियाद और ना ही कोई दाद रसी की जा रही है। अजीज़ुर रहमान रिपोर्ट करेंगे। चक नंबर 56 में जायद धोबी के साथ ज़्यादती की गई, बासर वडेरे की जानिब से ज़्यादती की गई। आइए उनके वारसों से जानते हैं इसी बारे में उनका क्या कहना है। असांखे इंसाफ़ खपे, असांखे इंसाफ़ खपे। वज़ीर आला हुजे, वज़ीर आज़म हुजे, केरु हुजे, असांखे इंसाफ़ ॾियो। असां तमामु ग़रीब माण्हू, असां धोबी जा दुकान रोज़ी था कयूं पंहिंजी, ऐं हीअ जेके दहशत गर्दनि खुलेआम विढ़िया आहिनि, केरु छॾाइण वारो कोन हो, केरु वेझो कोन आहे, कंहिंखे वेझो अचणु कोन ॾिनो। असां सां विढ़िया आहिनि, असांखे इंसाफ़ ॾियो, महिरबानी करे। वाक़या भैया आपको बताया सारा जो है ना वो मसला उस दिन से हुआ है। 8 दिन हो गए। छोटी बच्ची से जो क्या नाम है उनके मूंग पटे हैं, ज़मीन में से फसल में से मूंग पटे हैं, तो उसमें से वो आजी बरोचे, वो बच्चों से भी लड़ा है, मेरी बहनों को भी गालियाँ दी हैं। फिर भाई गए तो उनसे भी लड़े हैं। फिर NC कटाई तो NC में एक बंदा, उनका बंदा पुलिस ने उसको पकड़ा था, उसको भी छोड़ दिया। फिर गोठों के चंगे मुर्सों के बोला भाई हमारा मसला हल करो, जो भी है आप जो है ना हमारे मसला हल करो, हम लड़ने वाले नहीं हैं, गरीब आदमी हैं। मसला क्या है? हमें इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं। मसला जो हुआ था बस हमें उसका इंसाफ किया था। मेरे शोहर को बेदर्दी से मारा इन लोगों ने, हमें इंसाफ चाहिए जी। असांखे इंसाफ खपे, भी गाली कोन्हे, असांखे इंसाफ ॾिनो वञे। जैसा कि आपने जायद धोबी के वारसों की बातें सुनी, उनका कहना है कि हमें जल्द से जल्द इंसाफ फराहम किया जाए। कैमरामैन टीम के साथ अजीज़ुर रहमान रेन सांगड़।
खानेवाल में आवाम को साफ पानी फराहम करने के हवाले से डायरेक्टर इस्लामिक रिसर्च सेंटर की ज़ेर निगरानी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का संगे बुनियाद रख दिया गया। अब्दुल लतीफ़ अनवर रिपोर्ट करेंगे। खानेवाल के गुंजान आबाद इलाके में अहले इलाका को साफ़ पानी की बुनियादी सहूलियात फराहम करने के लिए इस्लामिक रिसर्च सेंटर के ज़रिए एहतमाम अपनी मदद आप के तहत वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का संगे बुनियाद रख दिया गया। इससे कबल अहले इलाका को साफ़ पानी के हवाले से बहुत से मसाइल दरपेश थे। इस मौका पर डायरेक्टर इस्लामिक रिसर्च सेंटर डॉक्टर मुफ्ती खालिद महमूद अज़हर ने कहा कि साफ़ पानी की अदम दस्तियाबी के बायस अहले इलाका मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हो रहे थे। यहाँ इलाके में पानी पीने के काबिल नहीं, इसकी वजह से लोग मुख्तलिफ अमराज का शिकार थे। तो हमने अल्लाह के फजल व करम से आज संग बुनियाद रखा है। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से यकीन कामिल है कि ये बहुत जल्द पाया तकमील तक पहुँचेगा और अहले इलाका को पीने का साफ़ पानी मुयस्सर आएगा। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के हवाले से अहले इलाका ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि इस्लामिक रिसर्च सेंटर के ज़रिए एहतमाम लगने वाले वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट से अहले इलाका बहुत से मुहलिक अमराज से महफूज रह सकेंगे। जबकि इस मौका पर खसूसी दुआ यादगार इस्लाफ मौलाना सैयद अली अकबर शाह ने करवाई। कैमरा टीम के साथ अब्दुल लतीफ़ अनवर, ब्यूरो चीफ, स्टार एशिया न्यूज़, खानेवाल। आगे बढ़े आपको बताएंगे राजनपुर में पुरानी दुश्मनी पर मुखालिफिन की फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक हो गए, एक शदीद जख्मी हो गया। पुलिस की भारी नफरी मौके पे पहुंच गई, जख्मियों को मकामी हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। राजनपुर में थाना सदर के इलाके में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से खोखर बरादरी के 3 अफराद जाँ बहक जबकि एक शदीद जख्मी हो गया। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई, जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक अफराद की शिनाख्त नाजुक, मोहम्मद हुसैन और राशिद के नाम से बताई जाती है। ओकाड़ा में डीपीओ के अहकामात पर मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। कार्रवाई के दौरान इलाका गैर से मुनशियात लाकर मुल्क भर में फ़रोख्त करने वाला डीलर गिरफ्तार कर लिया गया। 10 किलोग्राम से ज़ायद चर्स भी बरामद कर ली गई। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। आपको बताएं कि ओकाड़ा में शिद्दत की गर्मी में बढ़ती हुई गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी बेहद परेशान हो चुके हैं। ईद कुर्बान के नज़दीक आते ही मुनाफाखोरों ने आटा, चीनी के बाद सब्जी और मसाला जात की कीमतें भी बढ़ा दी हैं। साजिद हुसैन चौधरी की ये रिपोर्ट देखें। शिद्दत की गर्मी और बढ़ती हुई गैर एलानिया लोड शेडिंग से तंग आवाम पहले ही अजियत में मुब्तला थी। ऊपर से ईद कुर्बान नजदीक आते ही मुनाफाखोरों ने भी आटा और चीनी के बाद सब्जी और सब मसाला जात की कीमतों में भी इजाफा कर दिया। रिनाला खुर्द में बढ़ती हुई महंगाई ने आवाम की खूब चीखें निकलवाई। चीनी के साथ साथ आटा भी अनमोल हो गया। मुनाफाखोरों ने ईद कुर्बान के नजदीक आते ही सब्ज मसाला जात और सब्जियों के रेट्स खूब बढ़ा दिए। टमाटर 140 रुपए, अदरक 400 रुपए, लहसुन 350 और प्याज 80 रुपए फी किलो, जबकि सब्ज मिर्च और सब्जियां भी महंगे दामों फरोख्त होने लगी। इंतजामिया मुनाफाखोरों को लगाम डालने में नाकाम दिखाई दे रही है। शहरियों ने अरबाब अख्तियार से मुतालबा किया है कि सब्जी और सब्ज मसाला जात के रेट कम कर दिए जाएं ताकि आवाम को भी सुख का सांस आ सके। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़े आपको बताएं कि खानपुर में इंतजामिया ने चीनी और गंदम की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बनाते हुए भारी मिकदार में चीनी और गंदम अपने कब्जे में ले ली। असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर के मुताबिक ये कार्रवाई स्पेशल ब्रांच की खुफिया निशानदही पर की गई है। बाईपास रोड पर की गई कार्रवाइयों के दौरान चीनी की बोरियों से भरी ट्रॉली को बरामद कर लिया गया। चीनी सादिकाबाद से स्मगल की जा रही थी। रहीम यार खान की फ्लोर मिल्स को आटा बनाने के लिए फराहम की जाने वाली गंदम का ट्रक भी स्मगल किया जा रहा था। आपको बताएं कि कला दीदार सिंह के नवाही इलाके नोखर में 8 मुसल्लह डाकुओं ने मोबाइल फ़ोन शॉप पर लूट मार की। मुज़ाहमत पर दुकानदार जख्मी हो गया। कला दीदार सिंह के नवाही इलाके नोखर में मोबाइल शॉप पर 8 मुसल्लह डाकुओं ने धावा बोल दिया। सारी दुकान तोड़ डाली। 25,000 रुपये नकदी और कीमती मोबाइल फ़ोन्स भी ले उड़े। मुज़ाहमत पर मकामी दुकानदार को शदीद जख्मी कर दिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए स्टार एशिया न्यूज़।